जय मसीह की आप सबको खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोज़ा यानी कि फास्टिंग प्रेयर कैसे होती है। क्योंकि अभी जो फरवरी से रोज़ा स्टार्ट होंगे, ये दुनियावी रोज़ा है। हम देखेंगे कि बाइबल में रोज़ों के बारे में परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, तो हमें पहल बाइबल को देनी है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची दुआ प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 6 चैप्टर की 16 आयत हम पहले देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। इसके बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो दुनियावी फास्ट रखते हैं। तो जो दुनियावी फास्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि व्रत आते हैं और जो दूसरे तरीके के साथ व्रत रखते हैं वो सुबह भी खा पी लेते हैं और सारा दिन भी वो लोग खाते पीते रहते हैं। तो सारा दिन खाने पीने के बाद भी उनका मुंह जो होता है वो लटका हुआ होता है। तो पर इसके बीच में मसीही लोग भी हैं जो कि इस तरीके के साथ करते हैं। तो हमें कभी भी अपने चेहरे पर उदासी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी भी हमारे चेहरे पर ये नहीं शो होना चाहिए, ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, बल्कि जैसे हम हर रोज़ नॉर्मल रहते हैं हमें उसी तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी जिस तरीके के साथ बिता रहे होते हैं हमें उसी तरीके के साथ रहना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जब फास्ट रखती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता था। और दूसरी बात ये है कि मैं जब भी ड्यूटी करती रही हूँ, मैंने ड्यूटी के समय में कभी भी फास्ट नहीं रखा। फास्ट रखने का एक सबसे बड़ा नियम ये है कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग छुट्टी के दिन फास्ट रखें। अगर वो छुट्टी के दिन फास्ट रखेंगे तो वो अपने पूरे तन मन से, रूह जिस्म जान से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बीच में रहकर वो फास्टिंग प्रेयर जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने जब तक ड्यूटी की मैंने कभी भी फास्ट नहीं रखा, लेकिन जब मैं ड्यूटी नहीं करती हूँ तो उस समय मैं फास्ट रखती रही हूँ। 3-3, 4-4, 5-5 फास्ट भी रखते रहे हैं। तो अब जिन फास्ट के बारे में हमारी बात चल रही है, जैसे कि फरवरी में रोज़ा शुरू हो जाएंगे जी, लोग बोलेंगे जी 40 रोज़े हैं, मैं 40 रोज़े रखूँगा। ये दुनियावी रोज़े हैं। भले इस वीडियो का विरोध हो जाए, लेकिन जब बाइबल में इन बातों के बारे में लिखा ही नहीं है कि फरवरी से रोज़े शुरू होते हैं, मार्च में रोज़े चलते हैं और अप्रैल में रोज़े ख़त्म होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखा हुआ ताकि लोग उन्हें उपवासी समझें। क्योंकि जब इन दिनों के बीच में जब ये अगले महीने से बोल रहे हैं फलानी तारीख से रोज़े शुरू हो जाएंगे, तो उन लोगों को लगता है कि हम लोगों के सामने हमारे बारे में पता चले कि हम लोग उपवासी हैं, यानी कि हम लोगों ने उपवास रखा है, हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 की आयत में हमें ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। तो इससे प्रतिफल क्या मिलेगा, आप लोग देखते ही होंगे। दुनियावी तौर पर जो लोग चर्चिज़ में जाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कि वो मानते हैं। तो कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दुनियावी जो रोज़ा है, चर्च है, वो कौन कौन से हैं। आगे जब हम देखते हैं 17वीं आयत यानी कि 17वीं आयत के बीच में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें बोला हुआ है, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की सच्चे दिल से उपासना करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बोलता है, परंतु जब तू उपवास करे
तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। इसके बीच में ये नहीं लिखा हुआ कि नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जिस दिन तेरा फास्ट हो, रोज़ा कभी भी रख सकते हैं, पूरा साल भर में आप कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता है। तो जब रोज़ा रखें तो बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि जब तू फास्ट रखे, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं फास्ट रखती हूँ तो मैं एक दिन पहले ज़रूर नहा धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठकर ही अगर तो गर्मियाँ हो तो सुबह नहा लेती हूँ, अगर सर्दी हो तो फिर नहीं नहाती, लेकिन अगले दिन सिर में तेल लगाना और मुँह हाथ धो के और अपनी प्रार्थना में मैं बैठ जाती हूँ। और इस तरीके का जो रोज़ा होता है ये परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि जब हम 18 आयत को पढ़ते हैं तो इसके बीच में लिखा हुआ है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सिर्फ हमारे परमेश्वर को ही पता होना चाहिए कि हम लोगों ने रोज़ा रखा है। तो जब हम इस तरीके का रोज़ा रखते हैं तो हमें परमेश्वर आशीष भी देता है, ब्लेसिंग देता है। हमारे जितने भी काम नहीं हो रहे होते वो भी हमारे काम होते हैं। तो मैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो डालूँगी, उसके बीच में बताऊँगी आप लोगों को कि जो अगर घर में दुष्ट आत्मा पाई जाती है तो उसके लिए किस तरीके के साथ फास्ट रखकर प्रार्थना करनी है, या बीमार के लिए किस तरीके के साथ प्रार्थना करना है। तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं दोबारा फिर से बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए छोटी-छोटी वीडियो ही मैं बना रही हूँ। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो मैं नहीं भी डाल सकती, लेकिन शॉर्ट वीडियो ज़रूर आप लोगों को मिलती रहेगी जो कि 1 मिनट से कम है। उन वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखा करें और उनको भी आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत तायत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।